हमारे पावन दीपावली पर्व से सनातन धर्म की अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ विशेष कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम कहानी के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में लौटकर आए थे। अपने पिता के दिए हुए वचन के अनुसार भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास में तपस्वियों का जीवन व्यतीत करना पड़ा और वहां वनवास में ही रावण ने मां सीता का हरण किया। तब रावण का वध करके भगवान श्री राम दीपावली के पावन दिवस पर ही अयोध्या लौटकर आए थे। उस दिन अयोध्या वासियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया था। तो भगवान के आगमन की खुशी में दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म भी दीपावली के पावन दिवस पर ही हुआ था। समुद्र मंथन चल रहा था। देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन करते करते उसमें से 14 रत्न निकले। एक रत्न माँ लक्ष्मी जी थी। कहते हैं माँ लक्ष्मी जब समुद्र से प्रकट हुई तब वह सोचने लगी, मेरा वरण कौन करेगा। उन्हें देखकर अनेक लोगों के मन में लालच आ गई थी, पर माँ लक्ष्मी के मन में तो एक ही इच्छा थी, मैं उसका वरण करूं जिसका चित्त सदैव शांत हो, जो सत्व गुण से संपन्न हो और जिसकी सेवा करके मेरा जगत में मान बढ़ सके। कहते हैं तब सब और निहार कर माँ लक्ष्मी जी ने जब भगवान विष्णु की ओर देखा, उन्हें देखकर माँ लक्ष्मी जी का हृदय प्रसन्न हो गया। उनमें वह सब गुण उन्हें दिखाई दिए जिनकी कामना माँ लक्ष्मी ने अपने हृदय में की थी। ऐसा सोचकर माता लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में पड़ी फूलों की माला भगवान नारायण के गले में डाल दी। दीपावली के पावन दिवस पर ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। इसलिए सनातन धर्म में दीपावली के इस पावन दिवस पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन और भगवान विष्णु के पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन पर माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वरण किया था। तीसरी कथा के अनुसार दीपावली के पावन दिवस पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। कहते हैं नरकासुर राक्षस ने अपने बंधन में अनेक राजाओं की पुत्रियों को बंदी बना लिया था। वह उन राजाओं की राजकुमारियों को मारकर एक बड़ा ही यज्ञ करना चाहता था। उसे लगता था इन्हें मारकर मैं स्वर्ग के सिंहासन पर राज कर लूंगा। पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को उसकी यह सारी करतूत पता चल गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से नरकासुर को मारकर उन सब राजकुमारियों को उस दुष्ट राक्षस के बंधन से मुक्त करा लिया था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर सब रानियों को बंधन से मुक्त कराया था, कहते हैं वह भी दिन दीपावली का पावन पर्व था। इसलिए दीपावली के पावन पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली की चौथी कथा के अनुसार दीपावली के पावन पर्व पर ही पांडवों का 13 वर्ष का वनवास संपूर्ण हुआ था। इस बात की खुशी में हस्तिनापुर के कुछ सच्चे भक्तों ने पांडवों के वनवास समाप्ति के उपलक्ष्य में अपने घरों में दीपक जलाए थे। पांचवी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वह एक बहुत ही आदर्शमय राजा थे। उनकी उदारता व उनके साहस के कारण इतिहास के पन्नों में सदैव उनका नाम अमर है। कहते हैं दीपावली के पावन दिवस पर ही उनका राज्य अभिषेक किया गया था। विक्रमादित्य भारत के ऐसे राजा थे जिन्हें अपने जीवन में कभी भी हार का मुख देखना नहीं पड़ा। कहते हैं उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो गई थी और उन्हें अपनी तलवार देकर कहा था, हे विक्रमादित्य, इस तलवार को हाथ में लेकर तुम कभी भी युद्ध में जाओगे, तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी। उस तलवार को लेकर ही राजा विक्रमादित्य अपने राज्य पर राज्य करते थे और उन्होंने उस तलवार के माध्यम से ही समस्त लड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी। राजा विक्रमादित्य के भाई थे संत भर्तहरि। भर्तहरि के विषय में कहा जाता है, उन्होंने भगवान की इतनी तपस्या की
उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके गुरुदेव ने उन्हें वरदान दिया था, हे भर्तरी, अब तुम जगत के कल्याण के लिए पुस्तकों की रचना करो। उन भर्तहरि ने ही 3 पुस्तकों की रचना की थी, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। कहते हैं यह वैराग्य शतक ऐसी पुस्तक है जो महापुरुष इसे एक बार पढ़ ले उसे अपने मन में शांति और सुख की प्राप्ति हो जाती है। राजा विक्रमादित्य उन्हीं भर्तृहरि के छोटे भाई थे। अब छठी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, जो सिखों के छठे गुरु थे श्री हरगोविंद जी, उन्हें जहांगीर ने ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया था। पर जब उसे पता चला यह तो बड़े कामिल गुरुदेव हैं, तब उसने कहा, मैं आपको अपने जेल से आज़ाद करना चाहता हूँ, आप मेरी जेल से निकल सकते हैं। जब गुरु हरगोविंद जी जेल से निकलने लगे, कहते हैं कुछ भक्तों ने उनके शरीर पे पड़े कपड़े को हाथों से पकड़ लिया। वह उन्हें प्रार्थना कर कहने लगे, हे गुरुदेव, आप तो जेल से जा रहे हैं, हमारी इच्छा है हमें भी यहाँ से लेकर चलिए। जेल में बंद उन बंदियों की बातें सुनकर गुरु हरगोविंद जी ने जहांगीर से कहा, जहांगीर, तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इसलिए तुम मुझे जेल से आज़ाद करना चाहते हो, पर मैं जेल से तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मेरे साथी मेरे साथ जेल से बाहर नहीं आएंगे। तब जहांगीर ने कहा, अगर आपको इच्छा है आपके साथी भी जेल से बाहर निकलें, यह आपके शरीर पर पहने कपड़े को पकड़ लें। जितने लोग आपके शरीर पे पहने कपड़े को पकड़कर बाहर निकल सकते हैं, वह आपके साथ आज़ाद हो जाएंगे। जहांगीर की बात सुनकर पूर्ण सच्चे गुरुदेव श्री हरगोविंद जी ने एक बड़ी विचित्र लीला की। उन्होंने अपने शरीर पर पहने कपड़े का आकार इतना बड़ा कर दिया कि सारे बंदियों ने उनके कपड़ों को पकड़ लिया। अब जैसे जैसे श्री हरगोविंद जी निकलने लगे, उनके शरीर पर पहने कपड़े को पकड़कर सारे बंदी जेल से बाहर आ गए। जहांगीर ने जब यह चमत्कार देखा तो वह बड़ा हैरान हो गया। अब वह अपने सिंहासन से नीचे उतरकर गुरु हरगोविंद जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैंने अज्ञानवश आपको जेल में बंद किया है। आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जहांगीर को आदेश देकर सब बंदियों को बंधन से आज़ाद करा दिया था। जिस दिन वह सारे बंदी उस बंधन से आज़ाद हुए, वह भी दीपावली का पावन पर्व ही था। इसलिए सनातन धर्म में दीपावली के पावन पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। और जाते जाते आप सबसे एक ही बात कहनी है, दिवाली का पावन पर्व आप सब मनाते हैं, पर यह मनाना तब सार्थक होगा जब आपके आस पड़ोस के लोग भी दीपावली का आनंद ले सकें। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए थोड़े फटाके और मिठाइयाँ लेकर आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके पास में कोई गरीब परिवार है, थोड़ी मिठाइयाँ थोड़े फटाके उसके घर भी देकर आइएगा। अगर उसने अपने घर पे खुशियों के साथ दीपावली मना ली तो समझना आपका दीपावली मनाना सार्थक हो गया। दीपावली का पर्व संदेश देता है सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, यही दीपावली का पावन संदेश है। तो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रत्येक पर्व किसी न किसी गाथा से अवश्य जुड़ा हुआ है। यह दीपावली का पर्व हमारे जीवन में यह संदेश लेकर आया है कि किस प्रकार भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने जीवन को दिव्य बना दिया, किस प्रकार पांडवों ने 13 वर्ष वनवास को सहन किया पर वह सच के मार्ग पर चलते रहे, कभी भी उन्होंने अधर्म का मार्ग नहीं लिया। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं। यह दिवाली का संदेश पुनः हमारे जीवन में लौट कर आया है, हमें यही सिखाने के लिए हम धर्म के मार्ग पर चलें, अपने जीवन में ज्ञान के दीपक को प्रकाशित करें, जिससे कि हमारा जीवन भी दिव्य और उज्जवल हो सके। तो आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की अनंत अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।